भगवान बुद्ध से सुजाता ने जो प्रश्न किया था वह आंतरिक प्रश्न था और उस प्रश्न का उत्तर देने का वह मुहूर्त नहीं था, वह एरा नहीं थी कि उसमें इस प्रकार के आंतरिक प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तब भगवान बुद्ध ने कहा था, उस समय उन्हें आत्मज्ञान घटित हुआ था और उसके बाद जो है उसके कुछ दिनों के भीतर ही अब वो वहाँ से निकलने वाले थे। तो जिस दिन निकलने वाले थे उस दिन सुजाता ने प्रश्न किया था। एक सुजाता वही है और जो चरवाही बच्चे छोटे छोटे थे, ये कुछ 4-5-6 बच्चे थे। ये बच्चे जो भगवान बुद्ध जब उरुवेला में साधना किया करते थे निरंजना नदी के किनारे, जिसे बोध गया कहते हैं, उस समय उरुवेला उस गांव का नाम था। छोटा सा गांव था, कुछ छोटी सी झोपड़ियाँ भर थी वहाँ पर, जहाँ पर कुछ चरवाहे और ये सब रहा करते थे। तो ये बच्चे जो है उन्हें भोजन वगैरह ला के दिया करते थे, उनकी केयर किया करते थे। साधना काल में उनकी देख रेख वो बच्चे किया करते थे। तो उन बच्चों में सबसे बड़ी यह थी सुजाता। जब भगवान बुद्ध वहाँ से विदा हो रहे थे तब सुजाता की उम्र लगभग 14 साल हो चली थी और जो है उसने वह प्रश्न किया था। तो उसने जो प्रश्न किया था तो वह प्रश्न का उत्तर उस समय दिया नहीं जा सकता था। तब भगवान बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा कि सुजाता, यह प्रश्न अभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब चूंकि प्रश्न हो चुका है तो उत्तर तो इसका दिया जाना चाहिए। अब यह प्रकृतिगत व्यवस्था, अस्तित्वगत व्यवस्था इसकी होगी। इसकी व्यवस्था ऐसे होगी कि 2500 साल के बाद में मैं आऊँगा मैत्रेय के रूप में और जो है तब तेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो मैं आऊँगा का क्या मतलब है? क्या बुद्ध मुक्त नहीं हुए? भाई उनका फिर से जन्म होगा मतलब मुक्त नहीं हुए, और मुक्त नहीं हुए तो फिर बुद्ध कैसे हुए, है ना? हाँ, महत्व प्रश्न है, ये महत्व प्रश्न है और दुनिया बहुत उलझी हुई है। तो जो है इसमें समझने वाली बात यह है कि बुद्ध तो मुक्त हो गए, लेकिन जो है उन्होंने अपने जो 3 शरीर हैं, 7 शरीर होते हैं, भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी, इसके पीछे आकाश शरीर इथरिक बॉडी, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर है कॉजल बॉडी, है ना, कारण शरीर, चौथा शरीर है मनस्काया मेंटल बॉडी, 5वां शरीर है आत्मकाया स्पिरिचुअल बॉडी, उसके पीछे है कॉस्मिक बॉडी ब्रह्मकाया, और अंत में है शिवकाया, है ना, जिसको बॉडीलेस बॉडी कहते हैं। तो वह जो है उन्होंने जो 3 शरीर हैं, 3 शरीर यानी कि इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, अंत समय में इन 3 शरीरों में विशिष्ट ऊर्जा डाल करके इसे कॉस्मोस में प्रतिष्ठित कर दिया। उसमें उतनी एनर्जी डाल दी कि 2500 साल के बाद में ये जन्म के लायक हो जाए। जब वह जो दूसरी गोल्डन एरा आएगी, उस गोल्डन एरा में, गोल्डन एरा जो आती है हर 2500 साल में आती है, हर 2500 साल बाद में गोल्डन एरा आती है। साइकिल है अस्तित्व का। इसमें जो है साधना करने पर इसके फल ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। इस समय में कुछ जो है बहुत सारे सद्गुरुओं की प्रेजेंस भी होती है, बहुत सारे सद्गुरुओं की प्रेजेंस होती है। बाढ़ से आती है, हाँ, एक बाढ़ सी आती है। तो यह एरा जो है आई और इसमें जो है जन्म होना था मैत्रेय का। तो जो 3 शरीर छोड़े थे उन 3 शरीर का जन्म होता। बुद्ध तो मुक्त हो गए, वो जो 3 शरीर हैं वह उनका जन्म होगा। और जन्म कैसे होगा? जो ऑलरेडी बच्चा पैदा हुआ है, अब वह ऐसा है कि गर्भ में कैसे जाएगा, उसके साथ थोड़ी बात अलग हो गई कि गर्भ में जो है एक आत्मा का प्रवेश होता है, नॉर्मल आत्मा का प्रवेश होता है। वो 3 विशिष्ट ऊर्जा ली हुई कायाएं उस गर्भ में, है ना, वो गर्भ में एक शरीर फिजिकल बॉडी है, ये 3 विशिष्ट कायाएं उसमें प्रवेश करेंगी, है ना। आत्मा है नहीं, वो तो मुक्त हो गई, बुद्ध तो मुक्त हो गए। अब वहाँ पर जो है कोई आत्मा पहले से होनी चाहिए। पहले एक आत्मा प्रवेश करेगी, फिर यह उसमें जाके घुसेगी, उसके 3 शरीर को निकाल के फेंकेगी और यह उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो अब वो जो है वो आत्मा, उसके कर्म प्रारब्धों का क्या होगा, उसकी श्रृंखला का क्या होगा? ऐसे कैसे संभव है? जन्म हुआ नहीं, वो जन्म हो नहीं सकता था, वो टेक्निकल पेच फंस गया। अब वह कोई भी हो, साधारण से साधारण आत्मा हो और वो चल रही हो, उसकी 3 कायाएं वहाँ पर हैं, उसको निकाल करके फेंक दो। उसको फेंक दो, कैसे फेंक दो? कहाँ जाएंगे वह? उसमें कर्म प्रारब्ध के जो प्रोग्राम्स हैं उनका क्या होगा?
और बुद्ध का वचन है ये खाली नहीं जा सकता और ये ऐसी इस प्रकार की छेड़छाड़ हो नहीं सकती। जन्म हुआ नहीं, जन्म हुआ नहीं तो फिर पूरी दुनिया में चिंता हुई। जो रहस्यदर्शी हैं दुनिया के, उन्होंने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी, है ना। लिंडनबर्ग और जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई गई, मैडम जो थी ना, हाँ हाँ, वो जो है ऐसे जो है कुछ लोगों ने बनाया, लिंडनबर्ग भी थे उसमें, और अभी हम नाम ख्याल आता है तो बताते हैं। तो रहस्यदर्शियों ने फिर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उस पर तो गूगल पे तो सब पता चल जाएगा। तो उन्होंने जो है सोसाइटी बनाई। सोसाइटी का कारण क्या था, कुछ और काम के लिए नहीं बनी थी, सिर्फ इस काम के लिए बनी थी कि वो बुद्ध जो मैत्रेय का जन्म होना, उस जन्म के लिए परिस्थितियाँ बनाई जाएँ, उस पर सर्च किया जाए, समझा जाए कि मामला कहाँ फंस गया। 2500 साल बीत गए, कुछ साल ऊपर निकल आए हैं, कुछ साल ऊपर भी हो गए और जन्म अभी तक हुआ नहीं, कहीं कोई संकेत मिल नहीं रहे। और बुद्ध का वचन खाली कैसे जाएगा, और टेक्निकल पेच फंसा हुआ है, जन्म हो नहीं सकता। हमसे बोलो कि ऐसा जन्म, हम भी समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे कैसे जी। किसी भी जो है साधारण कोई भी व्यक्ति भी है और वो उसके गर्भ में प्रवेश किया है, उसके शरीर 3 शरीर निकाल के फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, निकाल के क्यों फेंक दो? उसकी अपनी यात्रा है, उसकी भी प्रतिपूर्ति होनी है। वो तो फिर प्रकृति में तो फिर एक ऐसी गड़बड़ी हो गई तो फिर पूरी गड़बड़ियों के रास्ते खुल जाएंगे, रास्ता बन जाएगा। अब वो जो है उन्होंने फिर अपना कोशिश करी कि कुछ ही और के उसमें शरीर में घुसा देते हैं। तो उन्होंने जो है एक बच्चा साउथ का पकड़ा और उसे तैयार किया और उसमें 3 शरीर घुसाने की कोशिश करी। घुसाने की कोशिश हुई, वह मर गया। वो आत्मा जो है 3 शरीरों को लेकर निकल के चली गई। वो आत्मा इसके लिए तैयार नहीं हुई कि मैं दूसरी वाले 3 शरीर ले लूँ और वो वाले 3 शरीर छोड़ दूँ। उसने कहा कि हम पूरे शरीर ही छोड़ते हैं, जय सिया राम, कहीं और जाके जन्म ले लेंगे, हम काहे फंसेंगे इस चक्कर में। बच्चा जो है चला गया, मर गया। वह कुछ दिनों बाद भटकते भटकते जो है फिर जो है उन्हें फिर उनमें से किसी एक को फिर एक बच्चा दिखा, नदी में नहा रहा था। उसका हाल चाल हाव भाव देख बोले नहीं, इसमें कुछ अलग इंटेलिजेंस दिख रहा है, यह योग्य है। उसके माँ बाप के पास गए, पता चला यार ये वही तो माँ बाप, इसी का एक बच्चा तो हमने मारा है। और तब जो है उस माँ बाप से बात करी कि अब बच्चा तो वही है। बोले ठीक है ले जाओ, इतना बड़ा काम है, एक बच्चा मरा कोई बात नहीं, दूसरा भी ले जाओ, देखेंगे जो होगा सो होगा। अरे इतनी बड़ी बात है, अब मैं 1-2 बच्चों की क्या गिनती लगाऊं। बोले एक बच्चा गया तो गया, इसको भी ले जाओ। था कुछ बाप का जिगरा था बड़ा, दूसरा बच्चा भी दे दिया। उसका नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। उस बच्चे का नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसको जो है फिर बड़े अलग ढंग से शिक्षा दी गई, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं की गई। विदेश में ले गए, पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ी टीम बनाई गई, बहुत केयर से पाला गया उसको, बहुत कुछ किया गया। एक स्टेज पर उसको मैच्योर कर दिया गया। पहले उसकी भले पात्रता तो बढ़ाओ, तो पात्रता बढ़ाने के लिए उसको ध्यान साधना, इंटेलिजेंस, या वह सब कुछ बिल्कुल अष्टावक्र के लेवल पे ले जाके खड़ा करने की कोशिश की गई। अष्टावक्र के लेवल पे उसको ले जाके खड़ा करने की कोशिश की गई। और उस स्टेज पे आने के बाद में जब वह प्रोसेस की जा रही थी, तब जो है उस बच्चे ने एंड टाइम पर जैसे ही कहा कि 3 कायाएं प्रवेश हो रही हैं, बिल्कुल प्रवेश नहीं हो रही हैं। बोले नहीं तुम बीच से हटो, ये 3 कायाएं प्रवेश करेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। बुद्ध की काया आनी है, बिल्कुल नहीं आनी है, मैं स्वयं बुद्ध हूँ, किसी और बुद्ध की काया नहीं आएंगी। इनकार कर दिया उसने और वह एनलाइटेंड हो गया। वहाँ पर जय कृष्णमूर्ति नाम का बच्चा जो है वह एनलाइटेंड हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया। और जो है वो उसको इस ढंग से कुछ किया गया था कि उसके बाद में उसने कहा कि मैंने तो कोई विधि की ही नहीं, तो विधि वो करना ही नहीं है, कोई विधि का चक्कर ही नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई गुरु की चक्कर नहीं है, गुरु बनाना ही नहीं है। इस प्रकार की बात चलने लगी। अब जो है चिंता यह बढ़ी कि मैत्रेय का जन्म होगा कैसे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कुछ समय के बाद में जय कृष्णमूर्ति ने उसे भंग कर दिया। उसके बाद में फिर वो ज़बरदस्ती करके फिर अपना चल रही होगी कहीं कुछ ऐसी, तो ऐसा चलता रहता है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, उसको विलय हो गया तो कोई एक आध बीच का छोटा टटपुंजिया खड़ा हो जाता है, नहीं जी नहीं जिंदा है, मैं इसका हेड हो गया हूँ, है ना। वैसे करके चल रही होगी तो पता नहीं, लेकिन वो जो है वो सारे लोग हट गए।
और जो है जय कृष्णमूर्ति ने वो संस्था भंग कर दी। अब जो है वो जन्म, बात तो पेज तो वहीं का वहीं फंसा रह गया कि मैत्रेय का जन्म होगा कैसे। एक ही संभावना थी, एक ही संभावना थी। तो जो है उच्च लोक के देवताओं ने प्रार्थना करी, उच्च लोक के देवताओं ने जाकर प्रार्थना करी योग्य व्यक्ति से। कौन था योग्य व्यक्ति? ओशो। ओशो के पास जाकर के प्रार्थना करी कि यह ऐसे में ऐसी बात है, फंसा हुआ है पेच। और उच्च लोक के देवता तो उनके पास आते ही थे, उनके प्रवचन सुनने बैठा ही करते थे। जो प्रवचन करते थे तो ऐसा मत सोचना कि वहाँ 5,000 लोग बैठे हैं, वहाँ 50,000 और 5 लाख लोग बैठा करते थे। कुछ को आप देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं। तो उच्च लोक के देवता भी बैठा करते थे। तो उन्होंने सबने निवेदन किया कि अस्तित्व की बात है, यह तो कटना नहीं चाहिए, और पेच उलझा हुआ है, उसे कुछ आगे कुछ सुलझा पाए ना सुलझा पाए, पक्का कुछ है नहीं, आप योग्य हो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो। उन्होंने कहा ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। उन्होंने परिस्थितियां बनाई और आह्वान किया 3 दिन के लिए उन बॉडीज़ को कि 3 दिन के लिए इस मुहूर्त में तुम्हें प्रवेश करना है। एक मुहूर्त बनाया, डेट्स निकाली, और उसके लिए जो है आश्रम को पूरा पैक किया गया कि अब ये साधक रहेंगे, ये जाएंगे, प्रवेश बंद, कोई साधक नहीं आएगा, इसके अलावा इस कैटेगरी के साधक रहेंगे, इस एरिया में कोई नहीं आएगा, वह जो घटना घटेगी वहाँ उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, या नहीं होगा, वह नहीं होगा, उसके कहीं आपको हिसाब किताब रिकॉर्ड कहीं मिलेंगे ही नहीं। इस तरीके से किया गया, और उसके पूरे पन्ने ओशो ने कभी खोले ही नहीं। अब यह मत पूछना कि हमें कैसे पता है ना, वह गहरे से गहरे लोगों को वहाँ पता नहीं है कि हुआ कैसे। अब जो है वह विशेष परिस्थिति बनाई गई, वैसी झोपड़ी बनाई गई, हट बनाई गई, और उसमें जो है वैसे ही जैसे बांस की खपचियों का वो बनता है जिसमें बुद्ध सोया करते थे, या जैसा होता है ना कि धरती पे सोएंगे या वहाँ सोएंगे, तो वैसे ही शैया, बांस की खपचियों की शैया बनाई गई, उसमें वैसी घास वास रख करके और वैसा सब करके बनाया गया। और उन्होंने उस समय में आह्वान किया। वो आह्वान जब होना था उसी समय जो है जापान की एक लड़की को जो है ऐसा हुआ कि वह हैक हो गई, अपने आपे में नहीं रही, और जो है उसने अपने आप टिकट बुक कराया पूना का कि वह वहाँ से इस शहर में आएगी, दिल्ली या बॉम्बे जहाँ आएगी वहाँ से पूना आएगी, इस प्रकार से उसने टिकट बुक कराया। और वो आपे में नहीं है लड़की, उसने कभी पूना नाम सुना ही नहीं है, ये शहर उसने सुना ही नहीं है, और उसने वहाँ टिकट बुक कराई और बराबर वहाँ उतर गई, वो पूना भी आ गई। जहाँ का भी रहा होगा, जिस भी तरीके से आई, उस समय की जो परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ शायद एयरपोर्ट न रहा हो, बॉम्बे आई हो, बॉम्बे से फिर वहाँ आई हो, तो इस प्रकार से। और वो अपने आप उसको एड्रेस वगैरह बताकर चली आई गाड़ियों में, और बड़े आराम से, उसको कोई भाषा आती नहीं थी यहाँ की, लेकिन बड़ी अच्छे से भाषा बोल करके चली भी आई। वह इस जगह जाना है, ये कोरेगांव पार्क जाना है और वहाँ जाना है, बराबर पहुँच गई वह, है ना। वो हैक्ड पोजीशन में थी, उसको अपना कुछ ख्याल नहीं था, वो ऑपरेटेड हो रही थी। और जो है दरवाजे पर जब खड़ी हुई, पूरा आश्रम सजाया गया था, फूलों से सजाया गया था, फूल पूरे रास्ते में बिछाए गए थे, और वहाँ पहुँचते ही उसे जो है सारी स्मृतियाँ आ गई, सुजाता वाली, है ना, सुजाता वाली स्मृति आ गई, और वो जो जापान की लड़की थी वो वाली स्मृतियाँ भी उसको आ गई। उसका कॉम्बिनेशन भी हो गया, कुछ सेकंड में वो अलाइन हुई, और उसने वहाँ पर जो है 3 बार जोर जोर से हाथ उठाकर कहा, ओशो ओशो ओशो। ये पहली बार ओशो शब्द कहा गया, है ना। वहाँ जो है रजनीश आश्रम था, श्री रजनीश आश्रम में उसने ये 3 बार इस शब्द का उच्चार किया। और उसके बाद में वह जापानी शब्द है, उसका अर्थ होता है एक ऐसा देवतुल्य व्यक्ति, जिस पे भगवत पुरुष व्यक्ति जिस पर सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं, ऐसा भगवत पुरुष व्यक्ति जिस पर सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं। और जो है वह फिर भीतर प्रवेश करी, और उस समय आह्वान हुआ, और वह जो मैत्रेय की काया है, मैत्रेय की काया उतरी और प्रवेश कर गई ओशो के शरीर में। ओशो की 3 कायों को रिप्लेस करके नहीं, वो तो महायोगी थे, उन्होंने अपनी 3 कायों को किनारे कर लिया एक तरफ में, और उन 3 कायों को एक जगह दे दी,
और जगह दे दी और उसको उनको पूरा फंक्शन दे दिया, 3 डेज के लिए फंक्शन दे दिया। वैसे ही बोलने लगे पाली भाषा में, वैसे ही चलने लगे वैसे ही चलने लगे, बुद्ध की तरह ही सब कुछ करने लगे। और वहाँ पर फिर सुजाता आई, जापानी लड़की का शरीर था लेकिन वह सुजाता थी। ओशो का शरीर था लेकिन वह बुद्ध थे। ओशो वहाँ उसे जान रहे थे, घटना के साक्षी थे। और वहाँ पर बाकी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, बाकी साधुओं का प्रवेश वहाँ पे वर्जित कर दिया गया था। और वहाँ पर जो है वो सुजाता आई और उन्होंने कहा कि भंते, मेरा प्रश्न अनुत्तरित है, अब आप आ गए हैं मैं तेरे रूप में, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरा प्रश्न यही है। उन्होंने उसका उत्तर दिया जिसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की गई। और जो है वह बात वहाँ पे पूरी हुई। और पूरी होने के बाद में फिर जो है वो जो 3 दिन उन्होंने बिताए वहाँ पे संग साथ में, क्योंकि कर्ज बहुत था सुजाता का। अंतिम जो बुद्ध होने के पहले की अंतिम भोजन जो खीर है वो सुजाता नहीं खिलाई थी, भगवान बुद्ध को वह खीर भी सुजाता नहीं खिलाई थी। और वो साधना काल में सबसे ज़्यादा सेवा करते थे, उसमें सुजाता ही मुख्य थी। अपने घर से भोजन लेके आती थी, उसके छुपा के लाती थी, और जो है न होता था तो अपनी थाली का भोजन जो है वो बचा लेती थी और वो बचा करके बुद्ध को खिलाती थी, अपनी थाली का भोजन खुद कम